गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई विश आप सब बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, वेल्दी होंगे। आयुर्वेद को आपने अपनी लाइफ में अपना लिया होगा। इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना आयुष काम्य अध्याय। इसका ये पार्ट 5 है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग अब यहाँ के टॉपिक्स हैं। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं विपाक। आज स्टार्ट करेंगे विपाक से कि विपाक क्या है। सबसे पहले देखो, जैसे जब हमने आहार खाया, आहार का सेवन किया, उसमें 6 रस होंगे जो मैंने कल बताए थे कल की वीडियो में कि रस 6 प्रकार के होते हैं। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। इन 6 रसों में आहार का सेवन करने के बाद वो जाठर अग्नि में जाएगा। ठीक है, जाठर अग्नि जिस रस को सबसे ज्यादा महत्व देगी, ठीक है, वही यानी कि विशेष रूप से, जैसे मान लो उन्होंने मधुर को दे दिया, ठीक है, तो वही विपाक हो गया। मतलब उन 6 रसों में से छाट कर जो एक रस को जहां विशेषताएं दी जाती है उसे हम विपाक कहते हैं। विपाक के 2 प्रकार के भेद होते हैं। एक होता है अवस्था पाक, एक होता है निष्ठा पाक। अब सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज अवस्था पाक। अवस्था पाक क्या है? देखो, अन्न का ग्रहण किया, अन्न का ग्रहण करने के बाद क्या अन्न एक ही जगह स्थिर रहेगा बॉडी में? नहीं, अलग अलग जगह बढ़ जाएगा, इधर उधर वो भी घूमेगा। ठीक है, अब क्या हुआ, जहां आहार गया, ठीक है, वहां परिवर्तन आएंगे। ठीक है, परिवर्तन आने के बाद सबसे पहले छटाई होती है सार और किट भाग की। ये हमने कल भी पढ़ा था। सबसे पहले जो वेस्टेज है बॉडी के उसको बाहर निकालते हैं। जो हमें जरूरत ही नहीं है उसे रखकर क्या फायदा, तो उसको बाहर निकालेंगे। अब किट भाग को कैसे करेंगे? जैसे रस धातु होती है ना, रस का मल होता है कफ, कफ के थ्रू निकल गया। ठीक है, रक्त का मल होता है पित्त, वात के थ्रू, और मूत्र के थ्रू, पुरुष के थ्रू, पुरुष हो गया आहार का मल। इस तरीके से शरीर में परिवर्तन आए। जो किट भाग था वो शरीर से बाहर गया, अब सिर्फ सार भाग ही है। ठीक है, अब क्या होगा, अब हमारी धातुएं बनना स्टार्ट होंगी। सबसे प्रथम धातु होती है रस धातु। सबसे पहले कौन सी बनेगी? रस धातु बनेगी। फिर रस धातु से अन्य 6 धातुएं बनती है। इस तरीके से अवस्था पाक, यानी कि इस तरीके से जो विपाक का जो पार्ट है, अवस्था पाक काम करता है हमारे शरीर में। और निष्ठा पाक से हमें क्या समझ आता है? निष्ठा, जब हम किसी चीज का निष्ठा ले लेते हैं, यानी कि डिसीजन ले लेते हैं, स्थिर होती है जो एक चीज में, जो इधर उधर घूमता नहीं है, वो होता है निष्ठा पाक। निष्ठा पाक को थोड़ी से और डिटेल में समझते हैं। देखो, निष्ठा पाक का मतलब हमें ये तो समझ आ गया कि जो चीज स्थिर रहेगी। अब खाना खाया वो अमाशय यानी हमारे स्टमक से कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है, अब जो आहार का सेवन किया है, सबसे पहले उसमें रस तो होंगे और प्रथम रस माना जाता है मधुर रस। ठीक है, तो मधुर रस हमारा क्या बनाता है? कफ को बनाता है। ठीक है, अब अमाशय से खाना थोड़ी और आगे जाता है, अभी वो पक्वाशय में नहीं गया है। ठीक है, वो विगत रूप में होता है। विगत रूप में होकर वो अमल रस की उत्पत्ति करता है और वो अमल रस पित्त को बढ़ाता है। यहां से क्वेश्चन पूछता है वो। ठीक है, फिर जब अमाशय से पक्वाशय में आते हैं, यानी हमारे खाना स्टमक से इंटेस्टाइन में आ गया है, तो वहां वो वायु को बढ़ाता है जो कि पिंड रूप ले लेता है। ठीक है, तो कटु रस की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से 3 रस की उत्पत्ति होती है। आचार्य चरक ने तीनों प्रकार के मधुर, अम्ल और कटु, ये तीनों प्रकार के उन्होंने विपाक माने गए हैं। ठीक है, और आचार्य सुश्रुत ने अमल को विपाक नहीं माना है, बट चरक ने तीनों को माना है, मधुर, अमल, कटु। फिर गाइस, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रोग और आरोग्य का कारण। देखो, जब भी कोई रोग हमारे शरीर में उत्पन्न होता है तो वो काल के बेसिस पे होता है। काल का मतलब समय है। समय से कैसे? जैसे अब यहाँ पे चलो मैं आपको ऐसे समझाती हूँ कि काल को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक होता है नित्यक, एक होता है अवस्थिक। नित्य काल, नित्य काल का मतलब है कि यहाँ पे 3 तरीके की ऋतुएं आती है। ऋतुएं मतलब सीजन, जैसे ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु, शीत ऋतु। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु मतलब गर्मियों के सीजन में। अब इनका यहाँ पर बहुत ज्यादा हो जाना, मतलब
बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ रही है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है भाई, बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है, तो ये हो गया हमारा अति योग। ठीक है। मिथ्या योग, मिथ्या योग यानी कि मीडियम है, मीडियम है कि ना इतनी ठंड है ना इतनी गर्मी है ना इतनी बारिश है, मतलब ऐसे है, चलता है ना मौसम जैसे। तब एक होता है हीन योग या फिर आयोग कि बिल्कुल ही ठंड नहीं पड़ी, बिल्कुल ही गर्मी नहीं पड़ी और बिल्कुल ही बारिश नहीं हो रही। जब बारिश का मौसम आता है बारिश ही नहीं हो रही है, तो ये भी एक बीमारी का कारण होता है। फिर सेकंड भाग जो है वो होता है हमारा अवस्थिक काल। देखो, अवस्थिक काल को भी दो भागों में बांटा गया है। जैसे एक होता है काल, एक होता है अकाल। कहने का मतलब, काल मतलब ठीक समय पर, अकाल मतलब कि अभी समय ही नहीं आया। समझ आया आप सबको? जैसे मैं आपको समझाती हूँ, कभी कभार क्या होता है कि औषधि यानी कि जो हमारी मेडिसिन होती है ना, उसका भी एक समय होता है कि कब हमें मेडिसिन देनी चाहिए, कब हमें मेडिसिन नहीं देनी चाहिए। ठीक है। जैसे काल है, अब जब लग रहा है, मतलब जब डॉक्टर ने रिकमेंड कर दिया, यानी कि उसकी सिचुएशन देखे। कभी कभी आपने देखा जैसे किसी भी चीज की कोई भी प्रॉब्लम हुई तो सबसे पहले डॉक्टर दवाई ना देकर टेस्टिस करवाते हैं। ठीक है। जैसे फीवर चला, पता चला भाई एक हफ्ते से फीवर आया तो उसका टेस्ट होगा। ठीक है। मलेरियल टेस्ट या कोई भी टेस्ट है, मतलब टेस्ट लेगा वो कि क्या हुआ क्या है। सीबीसी काउंट का टेस्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब। ठीक है। तो मतलब अभी अकाल है, अभी हमें पता ही नहीं है ना कि एक्चुअल में हुआ क्या है। तो औषधि तब ही देनी चाहिए जब उसकी जरूरत हो, तब ही वह शरीर में लाभ देती है। और बिना टाइम के औषधि, मतलब ऐसा लग रहा है यार मुझे हल्का सा ना फीवर लग रहा है, मैं ना दवाई ले लेती हूँ, तो नहीं, वो असर नहीं करती, वो शरीर को नुकसान पहुंचाती है, तब भी नहीं लेनी चाहिए। और बिल्कुल हाथ से ही सब कुछ चला चुका है तब भी नहीं लेनी चाहिए। ठीक है। ये समझाया गया है हमारे अवस्थिक काल में। आई होप मैं आपको क्लियर करवा पाई होंगी। अब आता है रोग और आरोग्य के कारण में दूसरा, अर्थ। अर्थ पर हमारी यहाँ ज्ञान इंद्रिय आती है, यानी कि हमारी 5 सेंसेस। ठीक है। उनका अर्थ किस तरीके से हमारे रोग और आरोग्य में इनका महत्व है। ठीक है। इनका भी बहुत ज्यादा यूज होना है, यानी कि अति योग, यानी जैसे कान के द्वारा शब्द का सुनना, अब बहुत ही ऊंचे शब्दों में सुनना, वो अति योग हो गया। मिथ्या योग होगा, मतलब कभी सुन लेना बहुत तेज आवाज में, कभी नहीं। और हीन योग हो गया, यानी कि नहीं सुनना। तो इस तरीके से हमारी 5 इंद्रियां काम करती है, आंख, नाक, कान, जीभ और हमारा सेंसेशन। ठीक है। इस तरीके से इनका बहुत ज्यादा यूज होना अति योग, मीडियम यूज होना मिथ्या योग, बहुत ही कम यूज होना हीन योग। देखो पेपर में आया, अपनी तरफ से एग्जाम्पल बनाकर आप लिख सकते हो। अगर जैसे देखो नासिका है, नासिका का काम क्या है, गंध यानी कि सूंघना। तो अब किसी जैसे बहुत ही ज्यादा परफ्यूम या बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल को सुनना, तो वो अति योग हो गया। बिल्कुल ही मतलब कुछ नहीं सूंघना, तो वो हीन योग हो गया। मिथ्या योग हो गया, यानी कि बीच का। ठीक है। तो आप ये लिख सकते हो आराम से, 2 से 3 पेज आराम से भर सकते हो। अगर पूछा गया कि रोग और आरोग्य का कारण क्या है, इसी तरीके से पेपर आता है, बस पेजेस भर के आने होते हैं। फिर तीसरा कारण है रोग और आरोग्य का कर्म। कर्म कैसे? शारीरिक से, मानसिक से और वाणी से। कैसे? शारीरिक से कैसे, पहले इसको समझते हैं कि बहुत ही ज्यादा व्यायाम कर लेना, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लिया आपने, तो वो अति योग हो गया। ठीक है। बिल्कुल ही नहीं करना, बैठे रहना, सोते रहना, खाते रहना, तो ये हो गया हमारा हीन योग। मिथ्या योग कैसे हुआ? फिर मिथ्या योग हो गया जैसे जो भी हमारे वेग होते हैं, वेग मतलब जैसे हमारा जैसे मूत्र है, ठीक है, यूरिन है, स्टूल्स है, अजमाई है, या कोई भी चीज है, इन वेगों को रोकना। ठीक है। छीक को रोकते बहुत से लोग कि भाई बहुत कूल बनने के चक्कर में बहुत ना ऐसे किसी अच्छी मतलब ऐसे छींकते, तो वो गलत है भाई। जितनी तेज आ रही है उसको छीको, क्योंकि वो वेग है, उसको रोकना नहीं है। वो मिथ्या योग बन जाता है जब अगर हम अपने वेगों को रोकते हैं। तो वाणी से बहुत ही कठोर आवाज में बोलना, बहुत ही गंदी तरह बात करना, यह अति योग हो जाता है। कहते हैं ना कि वाणी बहुत पावरफुल चीज है ना। तो अगर आप इससे बहुत गंदी तरीके से बिहेव करते हो या बहुत ही गंदी तरीके से बोलते हो, तो अति योग है।
मिथ्या योग कि भाई कभी बोल दिया गुस्से में, कभी नहीं, तो वो चीज़। और हीन योग हो गया कि अनसुना ही कर देना, ठीक है। हीन योग में मानसिक, ये तो मेरा फेवरेट है, हमारी मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ कैसे? किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा गहराई से सोचते रहना। कोई ऐसे नेगेटिव सिचुएशन घट गई, चलो ठीक है भाई, लाइफ है, ऊपर नीचे चलते रहते हैं, अप डाउन आते रहेंगे, ठीक है। अब उस चीज़ को बड़े ध्यान से सोचते ही रहना, ऐसा हो गया अति योग। उससे आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। फिर क्या होगा? डिप्रेशन, उस चीज़ के प्रति में फियर होगा, उस चीज़ के प्रति हमें अजीब अजीब घटनाएं होगी और स्थितियां पहले से खराब दिखती है, तो वो अति योग हो गया। हीन योग बिल्कुल ही कुछ नहीं करना, अपनी मेंटल हेल्थ पे कोई ध्यान ही नहीं देना, इस तरीके से। मिथ्या योग की चीजें हावी होती है बट कभी कभार आप उसको टॉलरेट कर लेते हो, तो ये मिथ्या योग है, ठीक है। देखो एक बात मैं बोलना चाहूंगी, यही से शुरू होता है कि कोई भी थॉट है ना, तब तक वो हमारे विचार में नहीं, वो तब तक हमारे दिमाग में नहीं चल सकती जब तक हम उसको बढ़ावा ना दें। तो इसलिए मेक श्योर कि जब भी सोचो तो पॉजिटिव सोचो। अगर ऐसी कोई गंदी सिचुएशन घट भी गई, परिस्थिति ऐसी आ भी गई, सबसे पहले हमारी मेंटल हेल्थ है, सबसे पहले हमारी स्माइल है, सबसे पहले हम खुद हैं, फिर बाकी सब चीज़ें, फिर सारी परिस्थितियाँ है, फिर हमारी इच्छाएं हैं, फिर सब कुछ है, ठीक है। तो अपनी मेंटल हेल्थ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। यही है जो हमारे लाइफ टाइम, जब तक ये मानव शरीर हमें मिला हुआ है तब तक ये हमारे साथ चलेगी। और ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे साथ कभी छोड़ेगी ही नहीं। देखो कोई भी चीज़ है, कोई भी फरमाइश है, कोई भी रिश्ते हैं, कोई भी परिस्थितियां हैं, कोई भी चीज़ है, वो कुछ ही टाइम के लिए है। सबका टाइम बाउंडेशन तय है। हमारी ये तब तक ही है जब तक कि सांसें चल रही है, और ये लाइफ टाइम है। आप चाहे कहीं भी चले जाओ, आपके साथ ही शरीर जाना ही जाना है। आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी इमोशंस, आपके सब आपके साथ ही है, इसी के अंदर सब है। तो इसलिए फिर आता है गाइस कि जब शरीर में कोई भी रोग उत्पन्न होता है, तो जब हमें सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं ना, जैसे किसी को जॉन्डिस होता है तो उसकी जो स्किन है वो पहले से ही कभी कभार येलो नहीं दिखने लग जाती, हमारी आईज का कलर येलो हो जाता है, हमारे स्किन का कलर येलो हो जाता है, यानी कि सिम्टम्स हमें शो हो जाता है। तो आयुर्वेद में उसे पूर्व रूप कहा जाता है, ठीक है। अब ये भी दो प्रकार का है, एक होता है सामान्य, एक होता है विशेष। जैसे अब विशेष कैसे कहूंगी मैं, कि जब स्किन येलो हो रही है कि यानी कि पता ही है भाई जॉन्डिस है, ठीक है। और जब सामान्य मतलब कि जैसे ज्वर हो रहा है, नॉर्मल ज्वर है कि 1 या 2 दिन में ठीक हो गया, तो वो सामान्य हो गया, ठीक है। अब रूप कि मतलब जॉन्डिस ने अपना आकार ले लिया है, अपना रूप ले लिया है कि भाई अब तो पता ही है कि कंफर्म ही जॉन्डिस है। अब मेडिसिन चल रही है, अब और ज्यादा मतलब पूरी तरीके से तबियत डाउन हो चुकी है। मतलब जब रोग अपना पूर्ण रूप से आकार ले ले तो वो रूप ही हो गया। और जब लग रहा है, सिम्टम्स आ रहे कि जो फेस का कलर वो येलोइश दिख रहा है, आंखों का कलर येलोइश दिख रहा है, तो तब समझ आता है। थैंक यू सो मच गाइस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। मैं बहुत बहुत ब्लेस्ड हूँ, बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ। आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट पार्ट में ये हमारा चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। बाय बाय।